तो इस बीच आपको ये बता दें कि कांग्रेस लगातार मंथन कर रही है और साथ ही साथ जिस तरह से 9 उम्मीदवारों की घोषणा जो है कल ही की गई, कल ही कांग्रेस ने 9 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया और उससे पहले पहली सूची में भी जिस तरह से 32 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया था। विधानसभा चुनाव को लेकर आप देख रहे हैं लगातार किस तरह से कांग्रेस एक्टिव नजर आ रही है और इस बीच तैयारियां भी लगातार की जा रही हैं और अब इंतजार अगर किया जा रहा है तो तीसरी सूची का किया जा रहा है। 32 उम्मीदवारों की जो घोषणा है वो जिस तरह से पहले भी की गई और कांग्रेस की अगर हम बात करें तो चाना से बृजेंद्र सिंह को टिकट दिया गया है। 9 उम्मीदवारों की सूची जो जारी की गई थी उनका हम जिक्र कर रहे हैं। थानेसर से अशोक अरोड़ा को टिकट दिया गया है। और खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए और ज्यादा जानकारी लिए हुए चविष्का अत्री जुड़ गई हैं न्यूज रूम से लाइव। चविष्का, देखिए कांग्रेस की सूची को लेकर सूत्रों के हवाले से अब ये जानकारी सामने आ रही है कि आज तीसरी सूची जारी की जा सकती है। हालांकि कल रात को जिस तरह से 9 उम्मीदवारों की सूची है वो जारी की गई थी। साधना, देखिए सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है कि आज कांग्रेस की जो है तीसरी लिस्ट सामने आ सकती है। जिस तरीके से आपको भी मालूम है कि 5 सितंबर से नॉमिनेशन शुरू हुआ, 12 सितंबर लास्ट डेट है नॉमिनेशन की। तो ऐसे में सभी पार्टियां जो है इस कवायद में लगी है कि जो भी उनकी लिस्टें बची हुई है फिलहाल विधानसभा सीटों को लेकर जल्द से जल्द सभी की लिस्टें जो है जारी की जाए। तो फिलहाल सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि आज कांग्रेस की तीसरी लिस्ट आ सकती है। हालांकि कल देर रात की अगर हम जिक्र करें तो कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जो है जारी की गई जिसमें कि 9 उम्मीदवार थे और उससे पहले पहली लिस्ट जब जारी की गई थी तो तकरीबन उसमें 32 उम्मीदवारों की लिस्ट है जिसमें कि 28 सिटिंग विधायकों पर कांग्रेस एक बार फिर से भरोसा जताती हुई नजर आई। लेकिन कल का मैं जिक्र करना चाहूंगी जो दूसरी लिस्ट कांग्रेस की जारी की गई है, देखिए उसमें कुछ बदलाव भी कांग्रेस की तरफ से किए गए हैं। हालांकि सेफ साइड खेलती हुई पहली लिस्ट में कांग्रेस नजर आई। दूसरी लिस्ट का जिक्र करेंगे तो कहीं ना कहीं देखिए कुछ ऐसे उम्मीदवार हैं जिनको फिर से टिकट दिया गया, कुछ चेहरे को बदल दिया गया है। अब देखने वाली बात होती है कि अगर आज कांग्रेस की तीसरी लिस्ट जारी होती है तो किस तरीके की रणनीति कांग्रेस की इस बार तीसरी लिस्ट में देखने को मिलेगी, कितने उम्मीदवारों की टिकट इस बार कटती हुई नजर आएगी, कितने उम्मीदवार ऐसी होंगे जिनको टिकट मिलेगी। तो कांग्रेस की क्या कुछ रणनीति इस बार तीसरी लिस्ट को लेकर रहेगी, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल सूत्रों के हवाले से साधना ये जानकारी मिल रही है कि आज कांग्रेस की तीसरी लिस्ट जो है जारी हो सकती है। बिल्कुल चविष्का, ऐसे में ये भी जानकारी सामने आ रही है कि गठबंधन पर भी स्थिति जो है वो आज साफ हो सकती है, क्योंकि आप भी जानते हैं लोकसभा चुनाव में किस तरह से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा था और आम आदमी पार्टी ने कुछ सीटों पर बढ़त भी हासिल की थी। तो क्या माना जाए आज स्थिति साफ हो जाएगी, क्योंकि इससे पहले आपने भी देखा होगा कि दीपक बाबरी और राघव चड्ढा के बीच मुलाकात हुई थी, इसी विषय पर चर्चा भी हुई थी और बाबरिया ने यह भी कहा था कि स्थिति जल्द ही साफ हो जाएगी। बिल्कुल साधना, देखिए देखने वाली बात होगी। हालांकि सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि आज कांग्रेस की तीसरी लिस्ट आएगी, लेकिन उसके साथ साथ गठबंधन को लेकर भी चर्चा कांग्रेस आज कर सकती है और गठबंधन को लेकर तस्वीरें आज क्लियर हो सकती है। हालांकि सूत्र ये बता रहे हैं। फिलहाल भी बात की जाए गठबंधन को लेकर तो क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में गठबंधन को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही है और कहा जा रहा है कि कुछ सीट है जिसको लेकर फिलहाल पेच फंसा हुआ है। जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया, दीपक बाबरिया और राघव चड्ढा की देखिए मुलाकात हुई, दोनों बड़े नेताओं की मुलाकात हुई, उस दौरान भी देखिए तस्वीरें क्लियर होती नजर नहीं आई है। दीपक बाबरिया का बयान सुना हमने, उन्होंने कहा कि फिलहाल बातचीत हुई है लेकिन शीर्ष नेतृत्व ही फैसला करेगा कि गठबंधन होना है और अगर होना है तो किन सीटों पर बातचीत बनेगी, कितनी सीट जो है आम आदमी पार्टी को दी जाएगी। फिलहाल देखिए ये खबरें सामने आ रही है कि 4 से 5 सीटें ऐसी हैं जो आम आदमी पार्टी जिक्र कर रही है कि उन्हें 4 से 5 सीटें माफ कीजिएगा, कांग्रेस कह रही है कि 4 से 5 सीटें वो आम आदमी पार्टी को देना चाहती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी है वो उस पर नहीं टिकी हुई है। सीधे तौर पर उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि 7 से 8 सीटें ऐसी हैं जिनको लेकर बातचीत होनी चाहिए। तो देखिए कहीं ना कहीं सीटों को लेकर, सीट शेयरिंग को लेकर भी पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है और देखने वाली बात होगी कि गठबंधन की चर्चा लगातार हो रही है, बातचीत भी देखिए लगातार हो रही है। ऐसे नहीं, गठबंधन को लेकर लगातार मुलाकातें भी हो रही हैं और जब देखिए सीसी की बैठक हुई थी उस दौरान भी राहुल गांधी ने गठबंधन को लेकर चर्चा की थी। उसके बाद से ही कवायद लगाई जा रही थी कि विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को एक साथ चुनाव लड़ते हुए देखा जा सकता है। लेकिन देखिए आम आदमी पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है लगातार वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर बातचीत उनकी तरफ से हो जाती है, सीट शेयरिंग को लेकर अगर चीजें हो जाती हैं क्लियर तो ठीक है, नहीं तो वो 90 विधानसभा सीटों को लेकर भी अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकते हैं। इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। तो देखिए सूत्रों के हवाले से हालांकि साथ में जानकारी मिल रही है कि आज कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में गठबंधन को लेकर तस्वीरें साफ हो जाएंगी, लेकिन सूत्र ये फिलहाल बता रहे हैं। और देखिए सबसे बड़ी बात ये हो जाती है, देखिए 5 सितंबर को नॉमिनेशन शुरू हुए साधना, जैसे कि आप भी जानती है 12 सितंबर को नॉमिनेशन की आखिरी तारीख है और देखिए आज 9 सितंबर हो गए हैं। तो देखिए 3 दिन का
जो समय है वो बचा हुआ है। और फिलहाल सोचने वाली बात है कि चीजें जो है तमाम सभी पार्टियों को हालांकि क्लियर कर लेनी चाहिए, कांग्रेस को भी और आम आदमी पार्टी को भी, कि गठबंधन अगर होना है तो सीट शेयरिंग को लेकर जो फॉर्मूला वो तैयार कर रही है, जिसको लेकर बातचीत नहीं बन पा रही है। फिलहाल देखने वाली बात होगी साधना की क्या कुछ आज रहता है। बिल्कुल चविष्का, आप सही कह रही हैं, क्योंकि चर्चाएं जो हैं इस विषय पर लगातार की भी गई हैं। इससे पहले जब सीईसी की बैठक हुई थी उसमें भी राहुल गांधी ने इसी विषय पर चर्चा की थी। दीपक बाबरिया का भी यही कहना था कि स्थिति जो है वो जल्द क्लियर हो जाएगी। हालांकि अभी पेच फंसा हुआ भी नजर आ रहा है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी जरूर सामने आई है कि गठबंधन पर स्थिति जो है वो साफ हो जाएगी, लेकिन कब तक होगी ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि चर्चाएं तो ये भी चल रही थी कि कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ ही नहीं सकती है। तो क्या ऐसे में 2024 का जो चुनाव है कांग्रेस के लिए एक चुनौती है? अब बिल्कुल देखिए साधना, चुनौती तो देखिए सभी पार्टियों के लिए इस बार 2024 का जो विधानसभा चुनाव है वो रहने वाला है, क्योंकि देखिए कड़ाके की टक्कर इस बार कांग्रेस और बीजेपी में देखी जाएगी। हालांकि हमेशा से देखी जाती है कड़ाके की टक्कर, लेकिन देखिए जिस तरीके से कांग्रेस का मैं जिक्र करना चाहूंगी, इस बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस काफी मजबूत नजर आ रही है। आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव में किस तरीके से रिजल्ट जो है रहा है कांग्रेस का। 5 जो सीटें हैं वो कांग्रेस के खाते में आई, 5 सीटें ऐसी हैं जो बीजेपी के खाते में आई। तो कहीं ना कहीं देखिए कड़ी टक्कर देने के लिए कांग्रेस इस बार तैयार है। और जिस तरीके से आपने ये जिक्र किया कि किस तरीके की चुनौती रहेगी, तो देखिए लोकसभा चुनावों का जिक्र हम करें, जब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जब मिलकर चुनाव लड़ रही थी, तो देखिए आपने भी देखा होगा कि कांग्रेस को देखिए, साथ ही जब आम आदमी पार्टी ने भी चुनाव लड़ा था तो आम आदमी पार्टी को भी कई ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां पर बढ़त मिलती हुई नजर आई थी। तो कहीं ना कहीं देखिए कांग्रेस को भी इससे फायदा हो सकता है, और इसी को लेकर देखिए गठबंधन की चर्चा लगातार तूल पकड़ती हुई नजर आ रही है। और राहुल गांधी ने भी गठबंधन को लेकर बातचीत की है। कहीं ना कहीं वो भी ये सोच रहे हैं कि इस बार फिर से अगर गठबंधन होता है विधानसभा चुनावों में तो कांग्रेस और भी ज्यादा मजबूती से विधानसभा चुनावों में उतर सकती है। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है साधना की कांग्रेस इस बार काफी मजबूत है और टक्कर देने के लिए भी बीजेपी को बिल्कुल तैयार है। सही कहा आपने, लेकिन चविष्का टक्कर देने के लिए तो तैयार है ही, लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है, क्योंकि जिस तरह से आपने भी देखा कि कल एक सूची जारी की गई, 9 उम्मीदवारों की सूची जारी की गई है, और जिस तरह से तीसरी सूची का इंतजार भी किया जा रहा है। इधर भारतीय जनता पार्टी की अगर मैं बात करूं तो 67 ऐसे उम्मीदवार जिसकी सूची, पहली सूची में कई बड़े नाम भी देखे गए थे और लगातार नाराजगी भी देखने को मिली। वही नाराजगी कांग्रेस में भी देखने को मिली थी। आप भी जानती हैं किस तरह से कार्यकर्ताओं को प्रदर्शन भी देखने को मिला। भवानी खेड़ा के वो कार्यकर्ता थे जो दिल्ली तक पहुंच गए। अब ऐसे में अगर तीसरी सूची कांग्रेस जारी करती है तो क्या इस तरह की तस्वीरें देखने को मिल सकती हैं? बिल्कुल देखिए साधना, सभी पार्टी की अपनी एक रणनीति है। आपने जिक्र किया बीजेपी का, तो देखिए बीजेपी ने जब अपनी पहली लिस्ट जारी की थी तो बिल्कुल इसी तरीके से जो पूर्व बीजेपी के नेता हैं, वर्तमान नेता हैं, उनकी नाराजगी देखने को मिली थी। कई ऐसे बीजेपी के नेता हैं जिन्होंने पार्टी से इस्तीफा तक दे दिया है। तो कांग्रेस का भी जिक्र करना चाहूंगी। देखिए कांग्रेस कहीं ना कहीं इन सब चीजों से बचती हुई नजर आई, और जिस तरीके से ट्रेलर बीजेपी का देखा कांग्रेस ने, उससे सबक लेती हुई नजर आई। और जब पहली लिस्ट कांग्रेस की जारी हुई तो आपने देखा होगा कि 28 सिटिंग जो विधायक है उनको टिकट दिया गया, कहीं ना कहीं भरोसा जताया गया, और इस वजह से पहली लिस्ट में उन सभी के नाम थे। तो कहीं ना कहीं इससे ये अंदाजा लगाया गया कि कांग्रेस ने बीजेपी से सबक लिया है, और पहली लिस्ट में उन्होंने सिर्फ 28 सिटिंग विधायकों का नाम रखा और 4 सीटें अलग से रखी, जिसमें कि जुलाना का जिक्र करना चाहूंगी, विनेश फोगाट को वहां से टिकट दिया गया है। ठीक है, और जिस तरीके से कांग्रेस ने पहली लिस्ट के दौरान रणनीति अपनाई थी, कहीं ना कहीं लग रहा था कि नाराजगी नहीं देखी जाएगी कांग्रेस के नेताओं की, लेकिन फिर भी कुछ नेताओं की नाराजगी देखी गई। और जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया है, फिलहाल दूसरी लिस्ट के बाद देखिए फिलहाल अभी तक ऐसी कोई खबर सामने नहीं आएगी किसी कांग्रेस के नेता की नाराजगी देखने को मिली है, लेकिन देखिए इससे बच नहीं पाएगी कांग्रेस। कहीं ना कहीं देखिए अब सभी सिटिंग विधायकों को अगर टिकट दे दी गई है तो बाकी की जो विधानसभा सीटें हैं उन पर भी किसी न किसी उम्मीदवार को उतारना है। अब कौन जिताऊ उम्मीदवार है, कौन विनिंग कैंडिडेट है कांग्रेस की तरफ से, और किस तरीके से, जिस तरीके से 5 पैरामीटर्स को लेकर कांग्रेस ध्यान में रखते हुए सभी को टिकट दे रही है। तो देखिए देखने वाली बात है कि जब तीसरी लिस्ट जारी होती है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेताओं की भी नाराजगी देखने को जरूर मिल सकती है, क्योंकि देखिए टिकट कटना भी लाजमी है, क्योंकि अगर किसी और अन्य उम्मीदवार को टिकट देना है और तो फिर उसके बाद देखिए लाजमी हो जाता है कि इस तरीके की नाराजगी सभी नेताओं में देखने को मिलती है। तो कांग्रेस में भी फिलहाल इस तरीके की स्थिति देखने को मिल सकती है साधना। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया चविष्का जानकारी देने के लिए और खबर पर नजर बनाए रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए आज फिर से कांग्रेस की एक और सूची जारी की जा सकती है। कल भी जिस तरह से आपने देखा कि 9 उम्मीदवारों की जो सूची है वो कांग्रेस द्वारा जारी की गई थी, वो दूसरी सूची थी। अब तीसरी सूची का इंतजार जो है वो लगातार किया जा रहा है।